तो दोस्तों नमस्कार। आज के ट्रकिंग सेशन में हम बात कर रहे हैं उन सारे ट्रक ऑनर्स के बारे में जिनका ट्रक जो है मार्केट में सही रेट से प्लेस नहीं होता है, और कुछ ऐसे ही कंपनियां हैं जिनको कि सही रेट में ट्रक जो है मार्केट में नहीं मिल पाता है, या फिर हायर साइड में उनका जो ट्रक है वो मार्केट में मिल पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ में हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, मार्केट इतना ज्यादा अप एंड डाउन क्यों होता है, जिसके कारण से ट्रक मालिक या फिर जो कंपनी है जिनको कि ट्रक चाहिए होता है वो सही रेट पे नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत बार पहले बताया कि आज के डेट में इंडिया में जो है 102 मिलियन ट्रक है, मतलब कि 1.02 करोड़ ट्रक है आज के डेट में मार्केट में। और ऐसे ये जो नंबर्स है ये आज के डेट में बढ़ सकता है, और ये तकरीबन जो पहुंच चुका है अप्रोक्स वो हो चुका है 110 मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ 10 लाख के राउंड में आज के डेट में इंडिया में ट्रक्स अवेलेबल है। तो इसके मालिक है बहुत सारे, किसी के पास एक ट्रक है तो किसी के पास आज के डेट में तकरीबन 4000 ट्रक है। तो उसमें जो है हर तरह के ट्रक मालिक हैं, कोई एक ट्रक का मालिक है तो कोई 4000 ट्रक का मालिक है, और इसके बीच में बहुत सारे ट्रक्स मालिक है जिनके पास की 2 ट्रक है, 5 ट्रक है, 50 ट्रक है, 100 ट्रक है, 500 ट्रक है, 1000 ट्रक है, 1500 ट्रक है, 2000 ट्रक है। तो इस तरह के बहुतों सारे मालिक हैं जो कि 110 मिलियन ट्रक्स को इंडिया में ऑपरेट करते हैं। और ये जो ट्रक्स है इसमें लगभग हर तरह के ट्रक शामिल है, चाहे वो छोटा ट्रक हो, चाहे वो बड़ा ट्रक हो, ट्रेलर हो, टैंकर हो, जिस भी तरह का ट्रक हो वो सब इसके अंदर आ जाता है 110 मिलियन के अंदर, मतलब कि 1 करोड़ 10 लाख ट्रक के अंदर सारे आ जाते हैं। तो बात आती है कि इसमें बहुत सारे ट्रक ऑनर जो है उनको रेट जो है वो लो क्यों मिलता है, मतलब कि कम रेट पे उनका ट्रक प्लेस क्यों होता है। वहीं पे बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर्स है या ट्रेडर्स है, उनका बोलना होता है कि मुझे ट्रक जो है वो हायर साइड में मिलता है। इसका कारण क्या है, तो चलिए आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि रेट मार्केट में कम क्यों मिलता है और रेट मार्केट में ज्यादा क्यों होता है, जबकि जितना रेट ज्यादा होता है उसी हिसाब से रेट कम होना चाहिए ताकि मार्केट जो है पैरेलल रन कर सके। तो ये जो चीजें हैं ये इंडिया में कब से आया, सबसे पहले हम वो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों ये जो रेट का जो अप एंड डाउन का खेल स्टार्ट हुआ है ये अप्रोक्स 2012 तक मार्केट में ज्यादा ना रेट हाई होता था ना ज्यादा लो होता था, मतलब कि ना तो ज्यादा हाई जाता था ना ज्यादा लो जाता था। रेट जो है जितने ट्रक्स मालिक से जो मार्केट में ट्रक ऑपरेट कर रहे थे उनके पास अप्रोक्सीमेट जो रेट होता था उसी रेट में उनका ट्रक भी प्लेस हो जाता था। 2012 के बाद इंडिया में स्टार्ट हुआ स्टार्टअप जो है स्टार्टअप लॉजिस्टिक इंडिया में बहुत सारे आज के डेट में रन कर रहे हैं। जो स्टार्टअप लॉजिस्टिक आप उनको बोल सकते हैं जो ज्यादा करके ऐप के थ्रू आपके ट्रकों को प्लेस करवाते हैं। तो इस तरह के लॉजिस्टिक कंपनी आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे हैं, और ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके पास के स्टार्टअप होते हुए उनके पास अपने ट्रक्स हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो बात करते हैं कि इनके आने के बाद मार्केट में क्या प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों स्टार्टअप वैसा लॉजिस्टिक कंपनी जिसके बारे में मैं पहले भी बताया हूं, जो स्केल अप बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए प्रॉफिट पहले मायने नहीं रखता है ज्यादा, उनके लिए स्केल मायने रखता है, मतलब कि बिजनेस किस स्पीड में बढ़े वो उनके लिए ज्यादा करके मायने करता है। और उसको बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़ता है वो सब कुछ लगा देते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा इनके लिए उपयोगी है वो है मार्केट के ट्रकों के रेट को कम करना, मार्केट के ट्रक के रेट को कम करना। तो सबसे पहला जो काम किया स्टार्टअप लॉजिस्टिक ने मार्केट में आकर के, वो क्या काम किया, मार्केट के जो ट्रक्स थे उनके रेट को डाउन किया गया ताकि उनको बिजनेस मिल सके। इसमें इनका क्या फायदा वो भी मैं आपको बताता हूं। जो आज के डेट में जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी है, जो ट्रेडिशनल जैसे कि वीआरएल हो गया, वरुणा हो गया, सेफेक्स हो गया, ओम हो गया, वी ट्रांस हो गया, और भी इस तरह के जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी है, ये जब मार्केट में बिजनेस पहले करते थे तो ये हमेशा बिजनेस करते थे प्रॉफिटेबल बिजनेस मतलब इनको अपने बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए होता था, उस तरह का बिजनेस करते थे। तो ये जब अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल करते थे
तो जिस रेट में ट्रक मालिक इनको रेट ट्रक देते थे, उससे ये थोड़ा अपना मार्जिन रखते थे, फिर उसके ऊपर ट्रक प्लेस करवाते थे ताकि इनको भी अपना प्रॉफिट मिल सके, ट्रक मालिक को भी अपना कमाई हो सके। तो इस तरह से ये बिजनेस चलता था जब तक ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक का मार्केट में वर्चस्व था। बट जैसे ही स्टार्टअप इंडिया में एंटर किया, इसका जो काम था वो था बिजनेस को स्केल करना। बिजनेस को जब स्केल करना था तो इन्होंने क्या किया, इसके पास अगर आज के डेट में 10 लाख का बिजनेस ये कंपनी कोई कर रहा है, एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि 10 लाख का कोई बिजनेस कर रहा है, अब इस कंपनी के बिजनेस को इसको हथियाना है, किसी भी स्टार्टअप लॉजिस्टिक को हथियाने के लिए क्या करेगा, कुछ चीजें जो ये करेगा। सबसे पहला काम क्या करेगा, रेट को ये तोड़ेगा, जो मार्केट का रेट है उसको डाउन करेगा स्टार्टअप लॉजिस्टिक। दूसरा क्या है, थोड़ा सा सर्विस जो है वो आपको सुधार करके देगा। सर्विस किस तरह का, ट्रकों को प्लेस करना, टाइमली पहुंचाना, बाकी जो चीजें होती है ट्रांसपेरेंसी रखना, वो इन लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाया, जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी उस टाइम पे सही से नहीं कर पाती थी। इसके अलावा क्या किया इन्होंने, टेक्नोलॉजी को लेकर के आया, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी लाया, जैसे कि कोई जीपीएस लाया, कोई सिम ट्रैकिंग लाया, इसके अलावा कोई ना कोई ऐप लेकर के आया, कोई ना कोई, इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम लेकर के आया। तो बहुत सारी चीजें जो है स्टार्टअप लॉजिस्टिक बाद में इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, जो पहले के टाइम पे इंडिया में ज्यादा नहीं था। कुछ कंपनी था जो जीपीएस यूज करता था, कुछ कंपनी था जो सिम यूज करता था, ऐप बहुत कम था मार्केट में 2014 से पहले, और सिक्योरिटी के नाम पे ज्यादा कोई सिक्योरिटी नहीं था। तो स्टार्टअप लॉजिस्टिक क्या क्या, ये 4 चीजों को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। और कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर हो तो अगर उनको ये 4 चीजें मिल जाए, सर्विस उनका सुधर जाए, रेट, सबसे बड़ी बात की रेट, अगर उनको कम रेट में ट्रक मिले, तो आप भी अगर किसी कंपनी को चला रहे हो, आप किसी सामान को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और आप अगर दिल्ली से मुंबई किसी ट्रक को भेजना चाहते हो, अगर कोई आपको बोलता है कि मैं 60,000 में भेजूंगा, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, कोई बोलता है आपको कि 60,000 में भेजूंगा, और कोई आपको आकर के बोल देता है कि नहीं मैं 55,000 में भेजूंगा, और साथ में मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, सर्विसेज जो वो टाइमली प्रोवाइड करूंगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसी के साथ साथ जाओगे जो 55,000 में आपको दे रहा है। ये आप नहीं देखोगे कि ये जो 55,000 में आपको ट्रक दे रहा है, मतलब कि आप एज ए मैन्युफैक्चरर आपको 55,000 में ट्रक मिल रहा है, तो इससे इस कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, और साथ में जो ट्रक मालिक है उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये कोई नहीं देखेगा। ये वही लोग देखेगा जो खुद ट्रक मालिक है, क्योंकि उसका ट्रक मार्केट में चल रहा है, तो उसको पता है कि हम अगर ट्रक चलाते हैं तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। तो ये जो है चीजें कोई मैन्युफैक्चर कंपनी आज के डेट में इंडिया में ज्यादा नहीं देखता, और आप भी नहीं देखोगे अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना चला रहे हो। तो ये जो है ये फ्रेंच चीज है, इसमें कोई भी छुपा हुआ चीज नहीं है। और इसी कारण से जब इनको 55,000 में ट्रक मिलना स्टार्ट हुआ, तो ये बिजनेस यहां से जो है इधर के साइड डाइवर्ट होना स्टार्ट हो गया। और स्टार्टअप लॉजिस्टिक जिस तरह से मार्केट में अपना वर्चस्व होना है, कारण क्या है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, इनको मार्केट से फंडिंग मिलता है, बहुत सारे इन्वेस्टर जो इनको फंड करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। नाम तो मैं नहीं लूंगा किसी भी लॉजिस्टिक स्टार्टअप का, बट आप खुद समझ सकते हो कि कितने सारे लॉजिस्टिक स्टार्टअप है। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आप उसके ऊपर भी जाकर देख सकते हो कि आज के डेट में इंडिया में किस तरह के और कितने लॉजिस्टिक स्टार्टअप चल रहे हैं। तो इनके पास ये बिजनेस डाइवर्ट होना स्टार्ट हुआ। जैसे ये बिजनेस इनके साइड में डाइवर्ट हुआ, इनका बिजनेस जो है ये कम हुआ। अब इनका बिजनेस अगर कम होगा तो ये क्या करेंगे, इनको तो अपना भी बिजनेस करना है। इस कंडीशन में ये बंदा क्या करेगा, अपना खुद का ट्रक जो है वो परचेज करेगा, क्योंकि इसको भी तो बिजनेस करना है भाई मार्केट में। अब जब ये बंदा जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक कंपनी आज तक अपना चला रहा था, जब ये अपना ट्रक मार्केट में लेकर के आया, अपना परचेज किया ट्रक और ट्रक मार्केट में उतारा, तो अब ये भी यही काम करेगा जो स्टार्टअप लॉजिस्टिक कर रहा था। ये भी जो बिजनेस पहले ये 60,000 में देता था, अब ये 55,000 में देगा। क्यों देगा, क्योंकि अब इसको किसी को भाड़ा नहीं देना, इसका जो अपना खर्चा है, बाकी जो है वो अपना ट्रांजैक्शन से मैनेज हो जाता है। आज के डेट में मार्केट में ट्रक जो चलाते हैं उनका एक माइंड सेट पूरी तरह से है कि 5 साल 7 साल अपने ट्रक को चलाना है, ईएमआई निकल गया,
EMI आपने दे दिया, आप उस ट्रक को बेच दीजिए। आपको एक ट्रक के ऊपर 5-7 साल में जितना भी आपने उस पीरियड में ट्रक चलाया उससे अगर आपने 1-1.5 लाख रुपया कमाया उस 5-7 साल के पीरियड में, इसके अलावा आपको बेच करके भी 2.5 से 3 लाख रुपए का कमाई हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने कोई ट्रक खरीदा और ट्रक को खरीद करके आप 7 साल मानते हैं कि मार्केट में रन किए, 7 साल के बाद अगर आप उस ट्रक को बेचते हो तो बेच करके और सब कुछ करके ये करीब आपको 4 से 5 लाख का प्रॉफिट दे देगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये वो ट्रक मालिक कह रहे हैं जो आज के डेट में मार्केट में ट्रक ऑपरेट करते हैं। और इसका बहुत सारा जो है एक तरह से हम बात करें तो एविडेंस हमारे ही चैनल पे मौजूद है। जितने भी लोगों का मैंने ट्रक मालिकों का मैंने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज को स्पष्ट किया है कि हम 5 से 7 साल ट्रकों को चलाते हैं, उसके बाद उस ट्रक को हम सेल कर देते हैं और उससे मेरे ट्रक को प्रॉफिट मिल जाता है, वो सारे ट्रक के ऊपर हमको प्रॉफिट मिल जाता है। और कुछ ऐसे भी ट्रक मालिक है जो कि पूरा 10 साल अपने ट्रक को चलाते हैं, उसके बाद कबाड़ में बेच देते हैं, कबाड़ में भी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिल ही जाता है। तो उस 10 साल में चला करके उनको अगर 3-4 लाख रुपए फायदा हुआ और 2 लाख रुपए इधर फायदा हुआ तो 5 से 7 लाख रुपए उनको फायदा हो जाता है। मिनिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम अगर आप सही से ट्रक को ऑपरेट करते हो तो उसमें आपको अच्छा खासा कमाई हो जाता है। मेरे बहुत सारे वीडियोज पे आपको ऐसे भी कमेंट्स मिल जाएंगे ट्रक मालिकों के जो बोलते हैं कि आज से 4 साल पहले उनके पास एक ट्रक था और आज के डेट में उनके पास 10 से 15 ट्रक है। तो वो जो है इसी तरह से अपने बिजनेस को कर रहे हैं और इसी तरह से अपने बिजनेस को चला रहे हैं। तो बात करते हैं कि ये रेट जो है अप एंड डाउन हो रखा है, इसको हम बराबर कैसे कर सकते हैं, एक लेवल में कैसे ला सकते हैं। तो हम उसके लिए दोस्तों आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम बताना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि उसको आप कैसे कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मानते हैं कि गाजियाबाद का एक इंडस्ट्रियल एरिया, इसको बोलते हैं साहिबाबाद। साहिबाबाद में आज के डेट में बहुत सारे ट्रक मालिक हैं, बहुत सारे लॉजिस्टिक प्लेयर है, बहुत सारे ब्रोकर है। बाहर से जो ट्रक आता है, चाहे वो स्टार्टअप लॉजिस्टिक का हो, लॉजिस्टिक कंपनी के लिए हो या फिर कोई ट्रक मालिक का हो, अगर साहिबाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो ऑनर हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो अगर ये रूल बना दें कि अगर इस इंडस्ट्रियल एरिया से किसी भी तरह का कोई भी ट्रक लोड होता है तो उसका एक फिक्स रेट रहेगा। जो बहुत सारे आप एसोसिएशन में देखते हो, यूनियन खास करके जिसको बोलते हैं, कि अगर आप दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रक भेजते हो और आपने बोल दिया कि ये ट्रक 60,000 रुपए का जाएगा तो ये 60,000 का ही जाएगा। ये 60,000 से ना तो 55,000 होगा, ना 59 होगा, ना 61 होगा, ना 65 होगा। ये 60,000 का ही ट्रक दिल्ली से मुंबई जाएगा। अगर इस तरह का बिजनेस करना आप लोग स्टार्ट करते हो तो मार्केट में जो ये अप एंड डाउन की स्थिति बनी हुई है ट्रकों की, ये बनना बंद हो जाएगा। और इसके लिए आपको अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में जहां पे भी आप ट्रक चलाते हो वहां पे जाइए, वहां के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात कीजिए और उनसे ये चीज करवाने के लिए एग्री करवाइए। अगर आपने ये एग्री कर दिया तो आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हो। और अगर आप ये नहीं करवाते हो तो विश्वास कीजिए, अगर आज के डेट में आपके पास 50 ट्रक भी है और इस तरह के बिजनेस को आप नहीं ऑपरेट कर पा रहे हो तो आने वाले 5 साल के बाद आपके पास कोई ट्रक नहीं होगा। इसका एग्जांपल बहुत सारे ट्रक्स ओनर्स ऑलरेडी आपको मार्केट में मिल जाएंगे जिनके पास पहले 50 ट्रक 100 ट्रक हुआ करता था। आज के डेट में उनके पास 2, 4, 5 ट्रक है या फिर किसी के पास कोई ट्रक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो तरीका है बिजनेस करने का, ये उनके बिजनेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और चूंकि उनको अपने ट्रक के ऊपर प्रॉफिट मिलना बंद हो गया, लोन का पैसा उनके लिए चुकाना मुश्किल हो गया, तो धीरे धीरे करके अपने जितने भी ट्रक है उन्होंने बेच दिया और आज के डेट में वो एज ए ब्रोकर टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कमीशन एजेंट टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, बट एज ए ट्रक ऑनर बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है ये चीज को करने के लिए रेडी नहीं होंगे। साथ में उस एरिया के जितने भी कमीशन एजेंट है वो भी नहीं होंगे। कारण क्या है? कमीशन एजेंट को अपना कमीशन चाहिए होता है, जो 1,000 रुपए, 2,000, 4,000, 5,000 रुपए जो उनको कमाना होता है वही वो कमाते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं कमाते हैं।
तो अगर आपको ये चीज को बनाना है तो आपको साथ ले करके सबको बैठना पड़ेगा, अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एजेंट जो प्रेसिडेंट है उनके साथ। और ये जो रूपरेखा है जिस तरह का मैंने बताया है, 1 रूट 1 रेट का बात मैंने बताया आपको, ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप इस तरह के बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हो। इसके ऊपर अगर कोई और भी आपको क्वेश्चन का जवाब चाहिए, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछिए। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं tp.blueg@gmail.com पे। मैं अपना ईमेल आईडी अपने कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।